साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। अभी बस ऐसे ही मैं घूम रहा था और रास्ते में महापुरुष मिल गए और इन्होंने अपने फ्लैट पे मुझे बुलाया। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरे से मना ही नहीं हो पाई। कहने लगे कि आप हमारे फ्लैट पे पधारिए। मैंने कहा जी चलिए। तो अभी मिलते हैं इनसे। मैं इनको जानता नहीं पर ये निरंकार इनके बीच में है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की जान पहचान है और बड़ा मज़ा आया इनकी बात सुन के। हमारे फ्लैट पे चलिए, मैं कहा जी चलिए। तो इनसे बात कराता हूँ अभी। जी जी जी। अब ये देखिए महापुरुषों ने ना जी पीछे जो बैठे हुए थे उनको भी बुला लिया कि आप भी हमारे फ्लैट में आओ। आपको सुन के मज़ा आ रहा होगा। और जी माता जी ने आपको एक गिफ्ट किया फ्लैट। हाँ, ओके। क्योंकि हर साल नया नया देती है, नया संतों के साथ में देती है। ये होती है पॉजिटिविटी, ये होती है संत की भावना। कैसे जो है टेंट में रह रहे हैं और कितने खुशी खुशी जो बता रहे हैं कि ये दिया है माता जी ने हमें नया फ्लैट। तो अभी बात करते हैं इनसे, बहुत सारी विश्वास की बातें इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यार। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। माता जी ने इतने बहुत कुछ ऐसे दिए हैं कि पल पल वो हमारा जो भी है इतना ख्याल रखती है। एक बार ऐसा हुआ घर में मिसेस का जितना सोना था एक जगह मतलब साड़ी के नीचे रख दिया था हम लोग ने, लेकिन हम भूल गए थे जी। तो माता जी से अरदास किया, माता जी किधर भूल गए मालूम नहीं, आप ही याद देने वाली है, सब कुछ आप ही करने वाली है। और ऐसे अचानक एक दिन हम लोग सत्संग में निकले, उसके पहले जब माता जी का नाम लिया और ऐसा ही कपट खोला और वो साड़ी ऐसी देखा तो उसमें से पूरा दागिना नीचे आया। तो मेरी माता जी की कितनी कृपा है। अच्छा आपने एक बात बताया सच्ची सच्ची, आप दोनों ने आपस में झगड़ा किया और आपस में लड़े? नहीं पक्का? नहीं बिल्कुल ठीक है। उस टाइम माता जी को छोड़ दिया, जो भी करने वाली माता जी करने वाली, हम तो कुछ करने वाले और याद में दिलाने वाले माता जी। क्योंकि नॉर्मल अगर संसार की अगर हम बात करें तो हस्बैंड वाइफ कहीं बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो जाता है कि संभाल नहीं पाते, ये करते हो ये बात है कि माता जी कि ये जो रहता है अभी हम लोग गहने लाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो एक हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है बराबर, और इन्वेस्टमेंट में आता जाती तो हम क्या कहते हैं तुमने खो दिया। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, माता जी ने हमें ऐसा विश्वास दिया था कि है कहीं तो घर पे ही है लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है, अभी क्या करें, बच्चे की शादी भी है, करना भी है और लोगों के पास हम लोग मांग भी नहीं सकते हैं जी। और टाइम ऐसा था कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देखिए माता जी की इतनी बड़ी हमारे पे रहमत, इतनी बड़ी रहमत कि उन्होंने यूं ही जैसे हम लोग उस ज्वेलरी वाले के पास गए और उसने भी आसानी से हमको वो उतने ही गहने ऐसे ही दे दिए यूज करने के लिए, बताओ। और उसके बाद में वो महीना गुजर गया, ऐसा नहीं कि कल आज खो गए और कल मिल गए, ऐसे नहीं, पूरे 2 महीने के बाद में वो मिल गए बाद में। जबकि हम लोगों ने घर में हर जगह पर ढूंढा, किसके ऊपर नहीं शक किया कि ऐसा नहीं, क्योंकि मन है आज इंसान है, लेकिन ये भी गलत ऐसा लग रहा था कि हम गलत भी कर रहे हैं, किसी के ऊपर भी डाउट करना गलत होता है जी, जी। पता तो है ही नहीं, लेकिन माता जी ने हमें इतना बड़ा विश्वास दिया था, इतना बड़ा कि हम लोगों ने सोचा कि जो बुरा होने वाला था इसलिए माता जी ने हमें ये भी टाइम पे मोड़ पे ला के रखा है और आसानी से हम लोग जो भी होगा आप ही करो आप ही दो, आपने ये सोच के बाजू में हट गए, लेकिन संगत में के लिए निकले थे, सत्संग के लिए अरदास की और निकल पड़े और उसमें हाथ में वो आ गए। देखिए वो एक खुशी ऐसी थी कि उसी दिन भी संगत ही जा रहे थे, तभी उन्होंने मुझे वो बता दिया कि आपने गलत कर रहे थे, आपने गलत जगह पे रखा हुआ था और वो भी संगत का ही टाइमिंग था, जो संगत के लिए निकले थे और उसे मैं हाथ में भी दे दिया। वो एक ऐसा पल था कि उसको भुलाया नहीं जा पा रहा था जी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दे दिया, इसके बावजूद भी हमें बहुत कुछ दिया, बहुत बड़ा विश्वास दे दिया कि आज महात्मा जी कुछ नहीं थे, आज उन्होंने ऐसे मोड़ पे रखा हुआ, उनको सेक्टर प्रमुख भी बना दिया। वाह। इतनी बड़ी कृपा है, कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ दे दिया जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। एक और बहन है, वो भी कुछ विश्वास की बात अपनी बता रही हैं।
ऐसे कहना जी धन्यकार जी। जी। सत्संग जी की दासी के जीवन की एक छोटी सी घटना दासी बता रही है कि सत्संग जी दासी जब सत्संग में जुड़ी तो परिवार नहीं जुड़ा था, महात्मा नहीं जुड़े थे। तो सत्संग जी ऐसा हो जाता था कि जब दासी सत्संग के लिए निकलती थी तो महात्मा जी पर्स से माया निकाल लेते थे, लेकिन दासी कभी डगमगाई नहीं, अपने घर से खाली पर्स लेके निकलती थी, क्योंकि पर्स तो लेना ज़रूरी है। कोई बोलेगा ऐसे क्यों सत्संग में आई है, तो पर्स में 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन सत्संग में जैसे मैं रास्ते में, हम लोग गांव में रहते, जैसे जैसे चलते जाती थी तो कोई गाड़ी रुका के बिठा देता था और वहाँ पे जहाँ हमारी सत्संग चलते वहाँ पे लाके छोड़ देते थे। फिर सत्संग में आके बुआ रहती थी, उनसे बोल देते थे दामाद जी ने पैसा ले लिया है, तो बुआ कभी 20-30 रुपये दे देती थी, 10 रुपये का तो टिकट था। तो वहाँ से ऐसा हो जाता था कि जिस रिक्शा में बैठती थी उस रिक्शा में ऐसे होता था कि कोई रिश्तेदार मिल जाता था, कोई फ्रेंड सर्कल मिल जाता था, वो अपना भाड़ा करके लेके आता था। ऐसे मेरे जीवन में कितनी बार हुआ है कि मैं कभी डगमगाई नहीं, एक विश्वास के ऊपर सत्संग आती थी और सदगुरु सत्संग करके वापस घर पे भी लेके जाती। ऐसे बहुत से इस सत्संग से जैसे जुड़े हैं तो बहुत से अनुभव है। और सदगुरु मतलब परीक्षा भी बहुत रहती है, लेकिन हमें जैसे हमने पहले से परीक्षा दी है वैसे हमें भी इधर भी परीक्षा देनी पड़ती है, और सदगुरु ही परीक्षा में हमें पास भी करवा लेता है। जी। सत्संग जी प्यार से धन्यकार जी। एक और महात्मा जो हैं टोपी के बिना भी सुंदर लग रहे हैं, टोपी लगा के भी सुंदर लग रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड महात्मा ने ना टोपी उतार दी, कह रहे टोपी हटा के मैं सुंदर लगूंगा। आप वैसे ही सुंदर हो महात्मा। तो ये महात्मा है, नाम मैं नहीं जानता इनका और नाम जानना चाहता भी नहीं, क्योंकि मैं इस समय इस निरंकार से बात कर रहा हूँ, मैं सदगुरु से बात कर रहा हूँ, इसके भगत से बात कर रहा हूँ। मुझे नाम जानने की कोई इच्छा भी नहीं है। जी महात्मा जी। सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी। दास के नाम है अजय भूषण। थैंक यू। दास मुंबई से हैं जी। अभी दास ने टिकट ऑनलाइन बुक किया था, ये जो 10 तारीख को 12 बजे है जी। अभी 005 आ रहा था, तो दास के जीवन में अचानक बोले अरे अभी सारा चीज़ हो गया और 10 तारीख को टिकट है 12 बजे जी। और दास ने देखा नहीं था, 3 महीना पहले बुक कर दिया था, 3.5 महीना। तो हुआ क्या, तो हम लोग, दास का दुकान है रिपेयरिंग का छोटा मोटा, दास पहले नौकरी करता था, सब माता जी की कृपा है। और यानी कि हमारे पास 2 लड़की है और 1 लड़का है जी। तो दास के जीवन में अभी के जो बात जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो दास ने देखा जब दुकान से आया तो देख रहा हूँ अभी जाना तो परसों है, भले अभी तो जाना तो परसों है और अभी तो कल भर का टाइम है। जब दास ने देखा टिकट में वाला तो ये मेरी पत्नी ने बोली जो ये तो टिकट है यानी कि 10 तारीख को रात को, यानी 9 तारीख को 12 बजे के बाद इसमें 005 लिखा है, तो हो गया 10 तारीख, अपने को 9 तारीख को ही निकलना पड़ेगा घर से उसी दिन सुबह। अब दास के जब में दुकान था तो मैं बोला 1500 खर्चो, दास को सब अरेंज करना था एकदम फटाफट। दास के सब मालिक के कृपा से फटाफट काम आ गया, सब हुआ, यहाँ का खर्चा तक निकल गया मालिक। तो दास आया, तो आने के बाद में रात को 2 बजे ट्रेन यानी कि 3 बजे निजामुद्दीन छोड़ी। तो मतलब इसके ही जैसे हमारी साली का घर है वहीं पे रुके, तो जा रहे थे रास्ते से, तो उत्तम नगर का भवन, उत्तम नगर में रुके थे, तो उत्तम नगर का भवन वो दिख गया। तो हम लोग ने गेट पे देखे तो बंद है, लेकिन देखा वहाँ चप्पल उप्पल है, लाइट तो जल रही है और बच्चे लोग भी खड़ा हो गए ग्रिल पे। हाँ ये यहाँ का भवन है। तो वहाँ से बगल से एक बहन जी जा रही थी, तो बोला हाँ, तो हम लोग ने बोला मुंबई से आए, भवन देख रहे हैं, आए हैं यहाँ पे समागम। तो उसके बाद ऐसे महात्माओं से दर्शन भी हो गए, सब
माता जी की कृपा है। नहीं तो यहाँ कौन किसको पूछता है। हाँ जी, हाँ जी। ये सदगुरु की कृपा है कि वो उन्होंने देखा कि भवन के पास खड़ी है तो कोई अपने ही है, तो उन्होंने इतने प्यार से गले लगाया, इतना प्यार दिया। ये सदगुरु की कृपा है। नहीं तो संसार में कोई किसको नहीं पूछता है, सब वहाँ मतलब जहाँ मतलब है वहाँ पूछता है। यहाँ तो सदगुरु की कृपा है, लगे उनको भाई बहन जैसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं सब। असली यहाँ रिश्तेदार मालिक- यहाँ पे नहीं मिलते हैं। हाँ। क्योंकि क्या है, हम लोगों ने देखा है अक्सर घर में भाई बहन जो होते हैं वो पैसों के चक्कर में, प्रॉपर्टीज के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे उनके झगड़े रहते हैं। जी जी जी। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए तो कहाँ से कोई पता नहीं है। आज आप ही खुद ही महात्मा जी, आप ही ने हमको यहाँ पर बुलवाया। यूँ ही ऐसे ही चलते आए और हमारा रिश्ता बन गया भाई जी जी साहब। जी ये ब्लड रिलेशन हो गया। हाँ जी हाँ, ये बहुत बड़ा रिलेशन हो गया। जी। देखा हमने कैसे एक बहन के जो है गला कहीं रुंध गया, आँख में कहीं आंसू आ गए, आंखें कहीं नम हो गई, बात बताते हुए। कौन किसको पूछता है इस दुनिया में। और महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं जो कहीं, और इतनी बड़ी बात महात्मा ने आज बोल दी कि ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, तो आज से कहीं रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे बिजली सी कौंध गई हो मेरे शरीर में। और मैं सिर्फ कहने की बात नहीं कर रहा ये वाली, मैं सचमुच में महसूस कर रहा हूँ। अगर कोई मशीन होती ना, चेक हो पाता, तो वो शायद कहीं उस मीटर में आ जाता कि कितनी शिवरिंग एकदम मेरी बॉडी में हुई अभी ये वाली बात सुनने के बाद कि हमारा तो ब्लड रिलेशन हो गया। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। मैं आपका दोस्त प्रदीप नासा, फरीदाबाद से।